अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, पिंकी की नादानियाँ और समझदारियों के सिलसिले की कहानियाँ जारी हैं। तो आज हम आपको एक नई कहानी सुनाते हैं। तो ये कहानी एक ऐसे शख्स के मुतालिक है जो बहुत अमीर था और फिर उसका सारा खजाना ज़मीन में दफन हो गया। ओह मेरे अल्लाह, ये कैसे हुआ? नहीं पता आपको? चलें तो फिर मैं आपको सुनाती हूँ कहानी और देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। तो प्यारे बच्चों, कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का एक बहुत ही अमीर आदमी था। इसका इस्लामी नाम कोराहा था। वो हज़रत मूसा की कौम बिन लावी का ही शख्स था, लेकिन आपका मुखालिफ था। अल्लाह ताला ने उसको इतने खजाने दिए थे कि इनकी कुंजियां ऊँटों की एक बड़ी तादाद उठाती थी। इस जमाने में जो लिबास राज था, कारून इससे एक बालिश लंबा कीमती लिबास पहनता था जो जमीन पर घिसटता था ताकि वो दूसरों से मुनफरिद नजर आए। तो बच्चों, जब पिंकी ने ये बात सुनी तो वो कहने लगी, कैसा बेवकूफ आदमी था, जमीन पर लगने से तो कपड़े गंदे हो जाते हैं और बहुत से जरासीम भी लग जाते हैं। मुझे लगता है कि इसकी अकल टखनों में थी, जभी तो वो इतना मगरूर था। इसकी कौम ने इससे कहा कि तू अपने खजाने पर इतना फख्र मत कर। यकीनन अल्लाह फख्र करने वालों को पसंद नहीं करता। एक रोज जब हजरत मूसा मैदान में वाज फरमा रहे थे तो बच्चों, वो अपने साथियों के साथ जानबूझकर बड़े रोब और दबदबे से वहां पर आ गया। इसकी शान व शौकत देखकर बहुत से लोग इसकी तरफ मुतवज्जह हो गए। हजरत मूसा इस वक्त अपने लोगों को अल्लाह ताला का पैगाम सुना रहे थे। उन्होंने कारून को बुलाया और पूछा, ए कारून, तुझे इस कदर अकड़ कर चलने पर किस बात ने मजबूर किया है? वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि ए मूसा, अगर आपको नबूवत के साथ फजीलत दी गई है तो मुझे भी माल के साथ तुझ पर फजीलत दी गई है। अगर तू चाहे तो निकल और मेरे लिए बद्दुआ कर और मैं तेरे खिलाफ बद्दुआ करता हूँ। कारून ने उनके लिए बद्दुआ की जो कबूल ना हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ए अल्लाह, ज़मीन को हुक्म फरमा कि वो मेरी अताअत करे। अल्लाह ने वही फरमाई कि मैंने तुम्हारी दुआ कबूल की। मूसा ने फरमाया कि ए ज़मीन, इनको पकड़ ले। तब ज़मीन ने इनको कदमों तक अंदर धंसा लिया। फिर फरमाया कि इसको निगल ले। अब की बार वो घुटनों तक धंस गया, फिर कंधों तक इन्हें ज़मीन ने निगल लिया। जब कारून ज़मीन में धंस रहा था तो इस वक्त वो आपसे माफिया मांगने लगा, लेकिन वो अपनी सरकशी में इतना बढ़ चुका था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उस पर रहम नहीं आया और उन्होंने उसे माफ नहीं किया बल्कि इबरत का निशान बना दिया। आखिर में बच्चों, जमीन फट गई और कारून अपने साथियों, अपने घर और अपने खजाने के साथ ही जमीन में धंस गया। इस पर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को कहा कि अगर ये मुझसे माफी मांगता तो मैं इसको माफ कर देता। प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई भी गलती करें तो अल्लाह ताला से उसकी माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि गलती पे गलती करते चले जाएं, बल्कि अगर हमसे गैर दानिस्ता कोई गलती हो जाए और हम गलती ना करना चाहते हों लेकिन फिर भी कुछ हो जाए गलती, तो हमें अल्लाह मियाँ से माफ़ी मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला अपने बंदों को ज़रूर माफ़ कर देता है। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? पिंकी सोचने लगी कि क्या कारून अपने साथियों के साथ घर भी लेके फिरता था, लेकिन जब उसने आगे पढ़ा तो उसे समझ आ गई कि जिस मैदान में हजरत मूसा वास कर रहे थे उसी मैदान में नजदीक ही कारून का घर था। तो प्यारे बच्चों, आजकल जहाँ पर कारून का घर था उसको यादगार के तौर पर उस जगह के ऊपर एक गुंबद बना दिया गया है ताकि आने जाने वालों को पता चल जाए कि यहाँ पर कारून का घर था। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हुई हमारी कहानी खत्म। तो चलें फिर मिलते हैं अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।